Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mathematics. So today we will start a new course on linear algebra for CSIR, NET, JRF and GATE Mathematics, and it is also useful for IIT JAM, MSc entrance for different universities, PSc and MSc regular classes, because linear algebra is a very important subject for competitive exam. There are a lot of questions from CSIR, JRF, NET and GATE which comes from this subject. About 55 to 60 marks कम इन CSIR NET में आता है. तो चलिए सिलेबस देखते हैं. दिस इज द सिलेबस लिनियर अलजेब्रा का. CSIR NET के लिए सिलेबस है. गेट का भी मोस्टली सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. ये CSIR NET के लिए है सिलेबस. ठीक है, तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लीजिए. सबसे पहले वेक्टर स्पेस से स्टार्टिंग है यहाँ पे, देन सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, रैंक, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम बड़ी अच्छी है इस पर क्वेश्चन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. चेंज ऑफ बेसिस, इस पर कभी कभार आता है. कैनोनिकल फॉर्म, डायगोनल फॉर्म, ट्रायंगुलर फॉर्म, जॉर्डन फॉर्म, तो ये ऐसे ही कई सारे हमारे पास क्या है यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं. इनर प्रोडक्ट स्पेस, ऑर्थोनॉमल बेसिस, क्वाड्रेटिक फॉर्म, रिडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. ऐसे ही छोटा सा सिलेबस दिख रहा है ये. इसको डीप में जब पढ़ेंगे ना ये काफ़ी लेंथ ही जाएगा, तो ऐसे मत सोचना कि बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, ये तो हम एक ही दिन में कवर कर लेंगे. ठीक है, एक टॉपिक में बहुत ही लंबी थ्योरी है, बहुत डीप में जाता है हर चीज़. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर भी करेंगे साथ के साथ हम, CSIR नेट और गेट के तो करेंगे ही, IIT जैम के भी कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे. एरे का मतलब कुछ नहीं, सिंपल अरेंजमेंट्स के लिए वी कैन यूज़ दैट. वी कैन से अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिम्बल्स, एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम. तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट ले लेते हैं, एनी ऑब्जेक्ट. ओके, ऐसा नहीं है कि हम नंबर से लेना पड़ेगा. रो में और कॉलम में जब हम अरेंज कर देंगे किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट, सिंबल, नंबर, जैसे कि ये यहाँ पे मेरे पास गिवन है, ये M क्रॉस N की मैट्रिक्स बना रखी है. तो जो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी वो रो होगी, एंड द वर्टिकल इज कॉलम. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज बोलते हैं हम, और जो वर्टिकल लाइन हो जाती है वो कॉलम हो जाती है हमारे पास. ठीक है, ये एक मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है. नंबर्स हो गए ये, जैसे A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, 12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. इसी तरह से ये नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रखा है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन. अब हम रीड करते हैं द टाइप ऑफ मैट्रिसेस. ओके, सो फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से हमें क्या समझ में आता है? M क्रॉस N लेट कर लिया कि M क्रॉस N की मैट्रिक्स है. हेयर M इज नॉट इक्वल्स टू N, इट मीन्स रो इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम. अब रेक्टेंगल में क्या सारी साइड्स आपस में इक्वल होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होती ना. हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल जो साइड होती है वो डिफरेंट होती है. तो हॉरिजॉन्टल को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम. तो इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती है? रो एंड कॉलम जो है वो सेम नहीं होती. ओके, नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे? M क्रॉस N, बट हेयर M इज इक्वल्स टू N, दैट मीन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. तो हम इसे M क्रॉस N की जगह सिंपली राइट कर देते हैं कि M ऑर्डर मैट्रिक्स. अगर इस टाइप का गिवन हो तो वो क्या हो जाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स. अब जैसे स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल होती है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो इसमें रो और कॉलम क्या हो गई? इक्वल. ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर से हम इसको देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स. अब रो जो होता है, मेन किंग जो है यहाँ का रो होना चाहिए. कि किंग क्या होता है? एक ही होता है, प्रजा कितनी भी हो सकती है. तो यहाँ पे जो रो है वो 1 होगी. ठीक है, कॉलम से हमें कोई लेना देना नहीं होता. कॉलम कितने भी हो सकते हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉलम्स, बट द स्पेशल इज दैट देयर एग्जिस्ट ओनली 1 रो इन रो मैट्रिक्स. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 राइट कर दिया मैंने. रो कितनी है? 1 क्रॉस 4. कॉलम्स 4 है, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. इट कैन बी देन कॉलम
एम ले लिया वेरिएबल, एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 वट एवर इट इज़, बट रो 1 होनी चाहिए इसमें। नाउ द नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम में क्या हो गया अभी, अब कॉलम किंग हो गया। इसमें 1 कॉलम होगा और रो कितनी भी हो सकती है, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो m क्रॉस 1, ओके। तो रोज तो इसमें क्या होगी, m होगी, m की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम क्या होगा 1। ये राइट कर देती हूँ मैं। तो इसी तरह से m1 तक ले सकते हो आप, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट है मेरे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? अब जैसे ऊपर रेक्टेंगल और स्क्वायर से मैच किया, अब ट्रायंगल का क्या मैट्रिक्स से लेना देना है वो देखते हैं हम। तो चलिए मैट्रिक्स बनाती हूँ मैं एक बार। अब इसमें 2 टाइप की दे रखी है ट्रायंगुलर में भी, एक तो अपर ट्रायंगुलर हो गई, एक लोअर ट्रायंगुलर हो गई। लेकिन इसमें होता क्या है, उल्टा होता है, ठीक है। इट वेरी अपोजिट टू इट्स नेम, जैसा इसका नेम है उससे बिल्कुल अपोजिट है ये। अब बीच वाली जो मेरे पास है ये लाइन खींची है, ये डायगोनल है, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल है। अब डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होने तो चाहिए, ऊपर के एलिमेंट, लेकिन इसमें क्या होगा, ये नीचे के एलिमेंट। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जो डायगोनल है उससे नीचे के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर में मेरे पास क्या होगा, डायगोनल के अबव एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं कंफ्यूज हो जाए। इन अपर ट्रायंगुलर द एलिमेंट बिलो डायगोनल आर 0, बट इन लोअर द एलिमेंट अबव डायगोनल्स आर 0, ठीक है। इसमें हमें ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं, अपर में वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी। जैसे कि हम राइट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, aij 0 होगा व्हेन i इज़ ग्रेटर देन j, मतलब जो रो है मेरे पास वो कॉलम से बड़ा होगा। जो नीचे के एलिमेंट हैं उनमें हमेशा रो कॉलम से बड़ा होता है। राइट करके दिखा देती हूँ एक बार, a11 12 13, a21 a22 a23 a जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा वो हो गया, इरेज कर लेते हैं इसको, अच्छे से क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लियर बनाती हूँ। एक मैट्रिक्स बनाई मैंने, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ओके। अब डायगोनल एलिमेंट की देख लेते हैं हम। दिस वन इज डायगोनल, जो मिड के एलिमेंट हो गए हमारे, जहाँ रो और कॉलम दोनों सेम है, 1 1 2 2 3 3। अब नीचे का एलिमेंट देखो, इसमें भी रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा है कॉलम से, रो बड़ा है। तो हर एक में जो है वो आई है वो ग्रेटर देन है जे से, दैट मीन रो बड़ा होगा कॉलम से। लेकिन अबो वालों में हमेशा कॉलम बड़ा हो रहा है, देखो, है ना। तो इसमें आई ऑलवेज लेस देन होगा जे से। तो बस यही चीज़ अप्लाई करनी है मुझे इसकी डेफिनेशन में। इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नीचे वाली चीज़ 0 होगी, है ना। अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाली 0, दैट मीन aij इज इक्वल्स टू 0 वेन एवर i इज ग्रेटर देन j, ओके। नाउ लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अबव वाली 0 होगी, दैट मीन i लेस देन j वाले, देन वी कैन से हेयर aij इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज लेस देन j। ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। अब हो गई हमारे पास ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में हम डेफिनेशन राइट कर देती हूँ मैं, aij 0 व्हेन i इज ग्रेटर देन j, और इन लोअर ट्रायंगुलर aij इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज लेस देन j, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, अपने नाम के अपोजिट को 0 बनाएगा। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें डायगोनल मेन होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट मेन होता है, ऊपर और नीचे वाले दोनों ही 0 हो जाते हैं, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो 0 हो भी सकते हैं नहीं भी, बट aij जो है 0 होगा व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, ठीक है। सो वी कैन से दैट द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। जिससे भी मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, बट इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है वो 1 1 1 होते हैं, ठीक है। एंड अबव और बिलो वाले 0। aij 1 इफ i इज इक्वल्स टू j,
प्लस डायगनल एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो है डायगनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होती है, बस इसमें क्या होते हैं जो डायगनल के एलिमेंट वो 1 1 हो जाते हैं, बाकी 0। स्केलर में क्या होता है, स्केलर भी डायगनल एलिमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है, डायगनल एलिमेंट होगा प्लस जो डायगनल के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 1 होने चाहिए, 2 2 2 भी हो सकते हैं, 3 3 3 भी, 4 4 4 भी, बट वी कैन से aij इज इक्वल्स टू सेम। कोई भी वेरिएबल ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट होंगे सेम सभी डायगनल के एलिमेंट। अगर 2 है तो सभी 2 होंगे, 3 है तो सभी, ठीक है, सेम होंगे डायगनल के एलिमेंट हमारे पास। बस हो गई हमारे पास ये स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे ही रेक्टेंगल स्क्वायर में सेम होंगे, रो में ओनली 1 रो होगी, कॉलम में 1 कॉलम, ट्रायंगुलर में अबोव और बिलो वाले 0, डायगनल में दोनों 0, आइडेंटिटी में क्या होगा, डायगनल एलिमेंट 1 1 1 हो जाएंगे एंड स्केलर में डायगनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी हमारे पास। टाइप ऑफ मेन हमने कर लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सुपर डायगनल और सब डायगनल। ये 2 चीज़ें हैं, इनका मतलब क्या है। अब हमने नॉर्मल डायगनल के बारे में तो पढ़ लिया, अब ये सुपर और सब का क्या मतलब है। चलिए एक मैट्रिक्स राइट कर लेते हैं, 1 2 3 2 1 1 0 1 2। दिस इज 3 क्रॉस 3 और वी कैन से 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, क्लियर है ना। अब डायगनल को मैंने लिख लिया, बीच वाले को। वैसे तो हमने सुना है कि डायगनल यही होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल, है ना। जैसे पूरे स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, मेन, तो ये डायगनल्स में मेन डायगनल है, ये सिर्फ एक ही होता है क्योंकि प्रिंसिपल एक ही होता है, ठीक है। बाकी टीचर्स है, डायगनल तो वो भी हैं, पढ़ाते तो वो भी हैं, ठीक है। तो ये जो बीचे वाले हैं ये डायगनल हो गए, ये भी तो डायगनल है, डायगनली कट कर रहे हैं ना ये, ठीक। लेकिन इन नीचे वाले दोनों को हम क्या बोलते हैं, सब डायगनल, कि जो मेन डायगनल के नीचे वाले डायगनल्स हैं उनको हम बोलेंगे सब डायगनल। अब जो ऊपर वाले बचे उनके बारे में क्या, उनको हमने क्या नाम दे दिया, 2 1 को 1 एंड 3 को अन। तो इन दोनों डायगनल्स को हम बोलते हैं सुपर डायगनल्स, सुपर डायगनल्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास कि 3 टाइप के डायगनल्स हो गए, ठीक है। ये ऊपर वाला सुपर, सुपर से ऊपर, एंड नीचे वाला सब डायगनल, और मेन जो होता है हमारे पास वो प्रिंसिपल। अब है मेरे पास नॉन प्रिंसिपल डायगनल लाइन। अब ये प्रिंसिपल डायगनल तो पढ़ लिया, अब ये नॉन प्रिंसिपल क्या होगा। ऑब्वियसली पता लग रहा है कि नॉन है, नो लग गया मतलब अपोजिट होगा प्रिंसिपल के। अब मैंने ये लाइन लगा दी, ये डायगनल है, अब इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके अपोजिट लाइन हम कट मारते हैं, ऐसे होता है ना, क्रॉस कर दो, ख़त्म, बात ही ख़त्म, कैंसिल दोनों। तो नॉन प्रिंसिपल के केस में भी यही होगा। एक मैट्रिक्स बना लेते हैं हम, ये मैंने एक मैट्रिक्स राइट कर दी। अब प्रिंसिपल डायगनल तो ये हो गया, अब इसको कैंसिल करना है मुझे नॉन प्रिंसिपल डायगनल से, है ना। तो मैं क्रॉस मार्क लगा दूँ, तो नॉन प्रिंसिपल डायगनल मेरे पास क्या होगा, दिस वन, 3 1 और 0। ये जो मेरे पास होगा येलो मार्कर से है रिप्रेजेंट किया मैंने, दिस वन इज नॉन प्रिंसिपल डायगनल, ठीक है। तो ये नॉन प्रिंसिपल डायगनल लाइंस हो जाएगी। अब इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे ये चेक करते हैं। अब ये तो मुझे पता लग गया कि इस टाइप का होगा, अब इसमें कुछ फॉर्मूला भी होगा एलिमेंट में, या फिर ऐसी लाइन लगा दी हमने। तो मैं राइट कर देती हूँ एक बार इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग, ओके। अब पोजीशन देखती हूँ मैं नॉन प्रिंसिपल डायगनल में किस टाइप की आ गई। देखो सबसे पहले आया 3 1 3, दूसरा 2 2, तीसरा 3 1। जब मैं इनको प्लस कर रही हूँ, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, तीनों के तीनों मेरे पास क्या आ रहे हैं, 4 4 4। तो ये बन गया मेरे पास नॉन प्रिंसिपल डायगनल में क्या होगा, जब i प्लस जे किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस 1 के। n मेरे पास क्या है, ऑर्डर है एलिमेंट का, ठीक है। तो नॉन प्रिंसिपल डायगनल लाइन में कौन से हो जाएंगे, यहाँ n की वैल्यू 3 है, वो वाले एलिमेंट होंगे a i j दैट एलिमेंट्स हुज i प्लस जे इज इक्वल्स टू n प्लस 1। तो वो एलिमेंट मेरे पास हो जाएंगे नॉन प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट्स, ओके। तो इतना हमने कर लिया है। अब
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मेन, आज हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे, लीनियर अलजेब्रा के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट चीज़ें करेंगे मैट्रिसेस के बारे में, और जो है हम डीप में करेंगे सब चीज़ें, जैसे कि अब टाइप ऑफ तो मैंने आज कर लिया, एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस के तो नॉर्मल है, +2 में किया है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई ये सब चीज़ें होगी, रैंक कैसे निकालते हैं, आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, एंड सो ऑन। तो आगे हम नेक्स्ट में करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।